नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज संध्या और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। और अब रुक करते हैं खबरों का तेज रफ्तार से। दिल्ली में अपराध रोकने में नाकाम हुई दिल्ली पुलिस। एलजी के निर्देश पर भी अफसर निरंकुश। दिन दहाड़े युवक की हत्या का वीडियो वायरल। कैंट के झारेड़ा गांव का बताया जाता है वीडियो। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में एक घर में चल रही प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में एयर कंप्रेसर टैंक फटने से 2 लोगों की मौत, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान रोहिणी निवासी बबलू और करण के रूप में हुई है। बबलू एक कंप्रेसर मैकेनिक था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 2024 से पहले दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से बातचीत करने का फैसला किया। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जनहित के मसलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी। दिल्ली कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। हरियाणा के पानीपत जिले के एक गांव में ड्रीम गर्ल बनकर 2 युवकों ने बुजुर्ग के साथ की धोखाधड़ी। उन्होंने अपने ही गांव के बुजुर्ग से लड़की की आवाज निकालकर की बात। इस बीच दोनों ने महज 5 दिन में उनसे 17,90,000 रुपए हड़प लिए। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां जिला सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र आर्य ने किया नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण। उन्होंने नागरिक अस्पताल के अंदर हो रहे ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और साथ ही इंजीनियर से भी बात की। इंजीनियर ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ऑर्थो विभाग, लेबोरेटरी, ओपीडी सभी विभागों का भी निरीक्षण किए जाने की बात कही गई है। जैसे आपको पता है कि मैं आज सवेरे 9 बजे यहाँ संस्था के अंदर पहुँचा था और सबसे पहले हमने अपना जो पीएसए प्लांट बन रहा है यहाँ पे उसके कार्य का जायज़ा लिया है। तो यहाँ पे इंजीनियर से ही बात की है, वो लगभग कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर इसका कार्य पूरा कर दिया जाएगा। हरियाणा के नानौल में महिला थाने में एक हवालती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला को एटीएम फ्रॉड के मामले में कनीना पुलिस दिल्ली से लेकर आई थी और रात को वो महिला थाने में ही हवालात में बंद थी। महिला के मरने के कारणों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। फतेहाबाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जनसभा करते हुए एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि भाजपा जजपा गठबंधन में लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेगी या नहीं, ये चुनाव के समय तय किया जाएगा। फिलहाल भाजपा 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी कर रही है। हरियाणा के पलवल जिले में नेशनल हाईवे पर खड़ी दिल्ली से मथुरा वृंदावन जा रही श्रद्धालुओं की बस को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल, उपचार के लिए निहार सेंटर भेजा गया है। और मोगा में मानयोग अदालत में लॉरेंस बिश्नोई को किया पेश। थाना सिटी में 2021 का मामला दर्ज। अगली पेशी होगी 17 जुलाई को। लॉरेंस बिश्नोई को मीडिया से रखा गया दूर। मोगा पुलिस को उस समय भारी सफलता मिली जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जलालाबाद रोड कोकरी कला गांव के पास नाकेबंदी कर एक बोलेरो पिकअप वैन को रोककर उसकी जांच की तो उस गाड़ी में 5 बोरे जो कि 20-20 किलो के थे बरामद किए गए। वहीं डीएसपी मंजीत सिंह ने उनके घर पर छापेमारी की और वहां से एक i20 कार में कुछ बोरियां बरामद हुई हैं। इस तरह उनके घर से अलग अलग स्थानों से कुल 5 क्विंटल चूरा पोस्त बरामद किया गया है। तो वहीं दोषियों को अब गिरफ्तार कर मानयोग अदालत में पेश किया जा रहा है। वो उनका रिमांड लेकर और पूछताछ की जाएगी। ये लोग कहां से ये नशीला पदार्थ लेकर आते हैं और कहां बेचते हैं, इसकी जानकारी मोगा एसएसपी जे एली चेलिया ने एक प्रेस वार्ता में दी है। डीएसपी निगाल सिंह वाला ਅਤੇ एसएचओ ਅਜੀਤਵਾਲ ਵੱਲੋਂ एक वड्डी ड्रग्स डोडे पोस्ट कहते हैं ਆਪਾਂ ਪਾਪੀਅਸ रिकवर किया। टोटल साढ़े मोगा पुलिस ने 500 किलो मीन्स 5 क्विंटल 500 किलो डोडे पोस्ट रिकवर किया इन्होंने। देश में लगेंगे 56,000 और नए पेट्रोल पंप। पिछले 70 सालों में नहीं लगे इतने। अभी सरकार ने लगाने के लिए तेल कंपनियों की ओर से एडवर्टाइजिंग दी गई है। इस बात को लेकर पंजाब के पेट्रोल पंप डीलरों में रोष पाया जा रहा है। तो वहीं इस रोष को लेकर मोगा के पेट्रोल पंप मालिकों ने एक प्रेस वार्ता की और सरकार को चेतावनी दी है। पंजाब सरकार के द्वारा
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਇਹ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਜੀ। ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 150 ਪੰਪ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 61 ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਦੇਤੀ है। पंजाब सरकार के द्वारा चीफ सेक्रेटरी वीके झंझुआ की रिटायरमेंट से पहले फिर से 7 आईएएस और 1 पीसीएस की ट्रांसफर की गई। इसको लेकर आदेश भी जारी हो गए हैं। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज मोगा की कोर्ट में पेश किया जाएगा। भटिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस को हत्या के प्रयास मामले में प्रोडक्शन वारंट पर मोगा लाया जाएगा। वहीं भिलाई में युवक का अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। दुर्ग पुलिस ने चंद घंटे में गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त कार, टेलीफोन वार बरामद किया गया। थाना भिलाई नगर क्षेत्र का है पूरा मामला। कोरबा में बालको प्लांट में कार्यरत ठेका कर्मी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई, तो वहीं सहकर्मियों ने आनंद फानंद में पहुंचाया बालको हॉस्पिटल। डॉक्टरों की टीम ने जांच के दौरान किया मृत घोषित। कास्टिंग हाउस नंबर 3 में कार्यरत था ठेका कर्मी। राजनांदगांव नदी में सगे भाई डूबे। नदी में डूबने से एक की मौत। छोटे भाई को ग्रामीणों ने निकाला। बड़े भाई को बचाने के लिए छोटा भाई नदी में कूदा था। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। पिकनिक मनाने शाम को 6 बजे के आसपास आम बगीचा के पास गया था। वहाँ वो लोग पानी में उतर गए। चूँकि अभी 3 दिन बारिश हुई है और जो शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है, इसके कारण एक घटना हुई और इसमें नागेश्वर देवांगन डूब गया। उसका साथी भी एक डूबा हुआ है। नारायणपुर जिले के ग्राम आसनार और भटपेड़ा क्षेत्र में नक्सलियों के उपस्थित एवं कैंप की सूचना पर थाना धनोरा से डीआरजी एवं आईटीबीपी 29वीं वाहिनी ई कंपनी की संयुक्त बल ग्राम भटखेड़ा एवं थाना ओरछा से डीआरजी की संयुक्त टीम ग्राम आसनार की ओर नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना हुए थे। जंगल में जो है नक्सलियों के कैंप के पास में जो है पूर्व से संतरी लगाया गया था और जिसके द्वारा जो है सुरक्षा बल को देखकर जो है नक्सलियों को अलर्ट किया गया और जिसके पश्चात जो है नक्सली जंगल का फायदा लेकर जो है जंगल की ओर भाग गए। बालोद जिले के अर्जुनदा नगर स्थित बाफना ज्वेलर्स दुकान में 24 व 25 जून की दरमियानी रात बड़ी चोरी करने वाले मुख्य आरोपी सहित कुल 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 1 किलोग्राम 300 ग्राम सोने व 31 किलोग्राम चांदी के जेवरात और घटना में प्रयुक्त तवेरा कार व मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। ये अर्जुनदा थाना क्षेत्र का मामला था जिसमें 24 और 25 की दरमियानी रात को लगभग 2 से 3:30 बजे के बीच में एक बड़ी चोरी हुई थी, जिस पर जब हमें सूचना मिली कि चोरी हुई है, तत्पश्चात माननीय पुलिस निरीक्षक महानिरीक्षक दुर्ग आनंद छाबड़ा जी के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई। कोरबा जिले में युवा कांग्रेस जिला महासचिव मधुसूदन दास के नेतृत्व में संचालित टोल में सीजी 12 पासिंग वाहनों के टोल फ्री करने की मांग को लेकर जिलाधीश को पत्र सौंपा गया है और उसी में हम लोगों के द्वारा आज यहाँ पर मांग पत्र दिया गया है कि एनएच में जितने भी टोल हमारे कोरबा जिले के अंतर्गत आ रहे हैं उन सभी में सीजी 12 पासिंग और स्थानीय निवासियों को जो है टोल से फ्री किया जाए। राजनांदगांव में हो रही लगातार वाहनों की चोरी को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रात में गश्त पेट्रोलिंग के दौरान वाहन चोर हुआ गिरफ्तार। चोर के पास से दुपहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग क्षेत्र में की जाती है और कल इसी दरमियान रात्रि में एक देव नेताम पिता सूरज नेताम सेरीखेड़ी रायपुर का रहने वाला है, जो कि रात में संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पाया गया, जिससे पूछताछ करने पर उसके पास एक मोटरसाइकिल मिली है जो कि चोरी की होना पाई गई है। उसमें सही नंबर प्लेट नहीं है। और कोरबा में सांसद की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक संपन्न। स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के निर्देश। लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरण दास महंत की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की गई।
आदतन गुंडा बदमाश सोमनाथ उर्फ सोनू अग्रवाल एवं उनके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बालको पुलिस की त्वरित कार्यवाही, हाथ में रखे पत्थर से गाड़ी का सामने का शीशा तोड़ा, दरवाजा खोलकर जान से मारने की धमकी देकर खींचकर बाहर निकाला। 7 आरोपियों के साथ एक नाबालिग युवक गिरफ्तार। कोरबा में टीपी नगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अग्निकांड के मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसके लिए दोषी साहेब कलेक्शन के संचालक व अन्य को माना गया। प्रशासन की जांच रिपोर्ट में 6 बिंदुओं पर संचालक को दोषी माना गया है। वहीं इंदौर में जेल में बंद भूमाफिया दीपक जैन उर्फ मद्दा जेल से बाहर आने के लिए कई जतन कर रहा है, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर एक बार तलकनगर थाने पर उसके खिलाफ 420 में केस दर्ज किया गया, जिसमें 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। हमें तिलकनगर थाने पे हमें शिकायत आवेदन प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो है सिद्धार्थ पोखरना, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी जो त्रिशला गृह निर्माण सहकारी संस्था जिसमें उनका प्लॉट था। मुरैना में रेप मामले में पेशी पर आई युवक का अपहरण, कोर्ट के गेट से गाड़ी में डालकर 15 आरोपी ले गए। पुलिस के सामने उठा ले गए फरियादी पक्ष के लोग। इंदौर क्राइम ब्रांच और गांधीनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांधीनगर थाना क्षेत्र के एक मकान पर दबिश देकर मुंबई का सट्टा संचालित करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, 19,000 सट्टे की पर्ची और अन्य डिवाइस भी जब्त कर ली है। इसमें पिछली 6 महीना पहले भी एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें जो एक मुख्य आरोपी का नाम आया था मनोज तेली, उसके घर पे दबिश भी दी गई थी, परंतु उस समय कुछ एविडेंस हाथ में नहीं लगे थे, जिस कारण से उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इसमें पिछली 6 महीना पहले भी एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें जो एक मुख्य आरोपी का नाम आया। मध्य प्रदेश के सागर में शहर सहित गांव में भी लंपी वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बारिश में इसके और तेजी से फैलने की आशंका जताई जाती है। पशु चिकित्सा विभाग के अफसरों का दावा है कि वैक्सीनेशन किया जा रहा है, बावजूद इसके संक्रमण रुक नहीं रहा है। अनूपपुर में यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 24 लोग घायल हो गए। बस डिंडौरी जिले के धनुआ सागर से पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने शहडोल जा रही थी कि तभी अनूपपुर जिले के पथरुआ घाट में मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। बारिश के चलते इन दिनों जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्टेट हाईवे 11 से लगे डेलाहा ग्राम में हाईवे में ही जलभराव की विकट स्थिति बन जाती है, जिससे पूरा का पूरा स्टेट हाईवे प्रभावित होता है। बताया जा रहा है कि समस्या दशकों से है और लोग प्रशासन सहित चुने जनप्रतिनिधियों के यहाँ हर साल इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पहल करने की मांग करते हैं, लेकिन आज तक जनता के चुने किसी जनप्रतिनिधि ने पहल नहीं की। रहवासियों ने भाजपा नेता श्रीकांत से मदद की आस जताई तो लोगों की मांगों पर श्रीकांत चतुर्वेदी ने पहल की। उसके बारे में तुरंत यहीं से मैहर मैनेजमेंट से बात किया, पांडे जी से, और इसके बाद में एसडीएम साहब से बात किया, तहसीलदार साहब से बात किया, और बात करने के बाद में उसमें लाइनअप किया। के बीच में आधिकारण हो रहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो रहा है और क्षेत्रीय जनमानस के माध्यम से हो रहा है। कोट धन्यवाद पकड़ करते हैं अल्ट्राटेक को, जो सीएसआर के मत के तहत क्षेत्र में विकास कर रही है। जून के आखिरी सप्ताह में मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान रहा। टीकमगढ़, निवाड़ी, सिवनी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, तो वहीं कई जगहों पर नदी नालों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बचाना पड़ा है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश भी हुई है। मुरैना के मुड़ियाखेरा गांव से आगे गंज रामपुर में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत। युवक तालाब के किनारे खड़ा था, उसी समय उसका पैर फिसल गया, जिसमें वो चला गया और डूब गया। स्थानीय लोगों ने उसके डूबने की सूचना स्टेशन पुलिस को दी है। सागर में कैंट थाना क्षेत्र के करीब 4 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। आरोपी शादी का झांसा देकर नाबालिग को साथ लेकर चला गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। सीकर में बीते 3 से 4 दिनों से अलग अलग इलाकों में बारिश अब थमने वाली है। हालांकि कई जगह बारिश होने की संभावना भी है। एक बार फिर कल से मौसम
शुष्क होने वाला है और ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी होने के भी आसार हैं। सीकर की नेचवा थाना पुलिस ने 4 दिन पहले खेत से सोलर प्लेट सहित अन्य सामान चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी चुराए गए माल के साथ ढाबे के पास बैठे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। सीकर शहर में एक युवक के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने। ठगों ने वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर युवक से 2,04,000 रुपए ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, युवक को क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट पर 50% तक प्रॉफिट का लालच भी दिया। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब नए बर्तनों में भोजन करेंगे। जिन स्कूलों में 5 सालों से अधिक पुराने बर्तन स्टोर में हैं, उन्हें बदला जाएगा। इसको लेकर विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार बजट भी स्वीकृत किया गया है। बीकानेर में मानसून की एक जबरदस्त बारिश के बाद साले की होली क्षेत्र में एक पुराना मकान धराशायी हो गया। शुक्र रहा कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। भारी पानी के बीच निरीक्षण के लिए निकले नगर निगम कमिश्नर की सरकारी कार रास्ते में ही बंद हो गई। नोखा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी से खाते से 45 लाख से ज्यादा रुपए ऑनलाइन निकालकर ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के परिवादी के खाते से निकाले गए पैसों में से 45 लाख रुपए पुलिस ने अलग अलग खातों में होल्ड करवाए थे। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने 2 बाइक चोर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि कस्बे में बाकी वाहनों की चोरी की वारदात का खुलासा हो सके। लक्सर के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव में ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के परिवार वालों से मिलने के बाद हरिद्वार सांसद लक्सर पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा हर वर्ग को, धर्म के लोगों को हितों को ध्यान में रखकर कार्य करती है। यही वजह है कि भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो तब भी इन लोगों ने इस तरीके का विरोध किया वो पूरे देश सामने है। अभी अनावश्यक हर चीज में विरोध करना कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोटों को बंद करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। हरिद्वार में 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी करते हुए यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी कमर कस ली। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन द्वारा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के पास भी बंद। चमोली जनपद में रुक रुक कर बारिश जारी। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ के खचड़ा नाले लामबगड़ में बंद। नाले के जलस्तर बढ़ने से सड़क पर पानी बह रहा है। यात्रियों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। देहरादून में उत्तराखंड शासन ने तबादला एक्सप्रेस चलाई। 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले की। आईएएस विनय शंकर पांडे को पौड़ी का अतिरिक्त प्रभार। आईएएस मयूर दीक्षित बने टेहरी के जिलाधिकारी। आईएएस सौरभ कहरवार बने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी। कोरबा में धोखाधड़ी का शातिर फरार। आरोपी दीपक दास महंत गिरफ्तार। कई लोगों से लाखों रुपए का धोखाधड़ी कर लंबे समय से फरार था। अपराध क्रमांक 114/22 धारा 420, 467, 468, 471, 34। 1 साल से फरार आरोपियों की पता तलाश कर कुछमुंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोसाइटी में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी की बात सामने आई है। और जब तक धामी जी ये सब करा कर लाएंगे तब तक मोदी जी का कानून जो है प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड का जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इसको कह रहे हैं, इसके शब्द में भी यूनिफॉर्मिटी है। तो पूरे देश में अगर कोई कानून लागू होना है, एक जैसा होना है पूरे देश को, तो उत्तराखंड के कानून को मध्य प्रदेश और राजस्थान पर थोपा जा सकेगा क्या?
और इस बीच कोरबा से आम खबर आपको हम बताते हैं। आम जानकारी कोरबा से, जहां पर 2 सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। तो कोरबा से आम खबर, जहां पर 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की जान गई है। पहली घटना दर्री में बने नए पुल पर हुई है। वहीं आपको बता दें कि घटना में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो इस घटना में 3 युवकों की दर्दनाक मौत की खबर। दूसरी घटना पाली के बुडबुड खदान के पास हुई है। पाली के बुडबुड खदान के पास घटना दूसरी हुई। पाली के नेशनल हाईवे पर 2 ट्रेलर में भिड़ंत हो गई है और हादसे में दोनों ही चालकों की मौके पर मौत हो गई है। यह बेहद भीषण हादसा हुआ कोरबा से खबर, जहां पर टक्कर से दोनों ट्रेलर के चालक कैबिन में ही फंस गए। कैबिन को काटकर चालकों को बाहर निकाला गया है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कैबिन को काटकर चालकों को बाहर निकाला गया। हादसे में दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, टक्कर से दोनों ट्रेलर के चालक कैबिन में फंसे। तो टक्कर से दोनों ट्रेलरों के चालक कैबिन में फंसे। कैबिन को कटवाकर चालकों को बाहर निकाला गया है। और सरायपाली परियोजना बुडबुड खदान गेट के सामने घटना हुई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कोरबा से खबर, जहां 2 सड़क हादसे में 5 लोगों की जान गई। और पहली घटना दर्रे में बने नए पुल के ऊपर हुई है। घटना में 3 युवकों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। तो इस घटना में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी घटना पाली के बुडबुड खदान के पास हुई है। हादसे में दोनों ही चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और टक्कर से दोनों ट्रेलर के चालक कैबिन में ही फंस गए। वहीं कैबिन को कटवाकर चालकों को बाहर निकाला गया है। तो कैबिन को कटवाकर चालकों को बाहर निकाला गया और हादसे में दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हुई है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। टक्कर से दोनों ट्रेलर के चालक कैबिन में ही फंसे और कैबिन को कटवाकर चालकों को बाहर निकलवाया गया है। ये बेहद भीषण हादसा सरायपाली परियोजना बुडबुड खदान गेट के सामने हुई घटना। 2 सड़क हादसों में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरबा से खबर, जिसमें 2 सड़क हादसों में 5 लोगों ने गंवाई अपनी जान। पहली घटना दर्री में बने नई पुल के पास हुई है। चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र कुमार, हादसों को हमने देखा, जिसमें 2 हादसों में 5 लोगों की जान चली गई। बेहद भीषण यह हादसा था। जी, मैं बताना चाहूंगा कि पहला जो दुर्घटना है, दर्री डैम के ऊपर जो एक नई पुल बनी है, जिसके ऊपर रात के समय में जो है युवक जो कोरबा तरफ से आ रहे थे और सामने दिशा में एक हाईवा जो लोग वो भी आ रही थी, लेकिन बीच में जो मवेशी बैठी हुई थी, मवेशी को ध्यान ना देते हुए और जो वाहन चालक थे, कार के जो चालक थे, काफी स्पीड में थी। पहले तो गाय को ठोकर मारते ही जो ड्राइवर थे वो उसमें जो 3 लोग सवार थे उनको किसी प्रकार कुछ समझ में नहीं आई और उसके बाद सीधे सामने जो आ रही थी हाईवा, उसके साथ भिड़ंत हो गई, जहाँ पे मौके पे ही 2 युवक की मौत हो गई। एक युवक को आनंद फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका चंद्र कुमार अधिक जानकारी के लिए। तो सरायपाली परियोजना बुडबुड खदान गेट के सामने घटना हुई है और इस घटना में आपको बता दें कि 2 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 5 लोगों की जान गई है। एक हादसे में 3 युवकों ने जान गंवाई। तो वहीं दूसरी घटना 2 ट्रेलों की आपस में भिड़ंत थी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बेहद भीषण हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। पहली घटना हुई जिसमें 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए और ये घटना बुडबुड खदान के पास हुई थी। तो ट्रेलरों की आपस में भिड़ंत हुई और ये भिड़ंत इतनी तेज थी कि चालक कैबिन में ही फंस गए। कैबिन को काटकर चालकों को बाहर निकाला गया। हादसे में दोनों ही चालकों की हालांकि मौके पर ही मौत हो गई थी। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं कोरबा से, जहां पर 2 हादसों में 5 लोगों की जान चली गई है। कैबिन को कटवाकर चालकों को बाहर निकाला गया है। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, जहां हादसे में दोनों ही चालकों की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 सड़क हादसों में 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। टक्कर से दोनों ट्रेलर के चालक कैबिन में फंसे और दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। कैबिन को काटकर हालांकि दोनों चालकों को बाहर निकाला गया है। ये टक्कर कितनी भीषण थी, तस्वीरों से ही समझ में आया। सरायपाली परियोजना बुडबुड खदान गेट के सामने ही ये घटना हुई है।
तो घटना में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है और दूसरी घटना पाली के बुडबुड खदान के पास हुई है। तो दूसरी घटना पाली के बुडबुड खदान के पास हुई और पाली के नेशनल हाईवे पर 2 ट्रेलर में भिड़ंत हो गई है। पाली के नेशनल हाईवे पर 2 ट्रेलर में भिड़ंत हुई। हादसे में दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई है और टक्कर से दोनों ट्रेलर के चालक कैबिन में ही फंसे। कैबिन को कटवाकर चालकों को बाहर निकाला गया है और दोनों ही चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो बेहद भीषण यह हादसा हुआ जहां टक्कर से दोनों ट्रेलर के चालक कैबिन में फंस गए। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पहली घटना दर्री में बने नई पुल के पास हुई है, जबकि घटना में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है और दूसरी घटना में 2 चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।